बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज। बहुत सी चीज़ों पर आज गुफ्तगू करेंगे। शुरुआत करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग से। आपको लाइनअप एक बार बताते हैं कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। हम सबसे पहले देखेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन को और उसमें हम बात करेंगे कल के सनसनीखेज मैच की जो हमने देखा, और उसमें हमने देखा कि बड़ा ही ज़बरदस्त मैच एक बार फिर मिला। हम हर मैच में कह रहे होते हैं कि शायद यही बेस्ट मैच है, बट कल एक बहुत हाई स्कोरिंग इनकाउंटर था, बड़ा क्लोज इनकाउंटर था। मुल्तान सुल्तान ने बड़ा ज़बरदस्त टारगेट सेट किया, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड को क्रेडिट देना होगा कि विकेट्स गिरती रही, बट फिर भी शादाब खान ने जिस तरह उस चेस को संभाला, जिस तरह उन्होंने पूरी कोशिश की कि इस्लामाबाद यूनाइटेड गेम में वापस आए, उनको दाद देनी होगी। आई थिंक एज अ कप्तान, एज अ बैट्समैन जो वो अपनी एबिलिटी इस बार मनवा रहे हैं, हर सीजन में हमने देखा है कि उनकी बैटिंग बेहतर से बेहतर होती जा रही है, तो उनको क्रेडिट देना होगा। अगर आप उनकी पर्टिकुलरली भी बात करें तो उन्होंने पूरी कोशिश की थी, अपना पर्सनल माइलस्टोन भी करीब था, 100 रन बनाते बनाते वो रह गए, 90s में वो आउट हुए, बड़ा अनफॉर्चुनेट था, और उस विकेट के बाद डेफिनेटली गेम बदल गई थी। 20 रन शॉर्ट रहे इस्लामाबाद यूनाइटेड इस हिस्टोरिक टारगेट को चेस कर पाते, बट मुल्तान को क्रेडिट देना होगा, मोहम्मद रिजवान को दोबारा क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने जो है पूरी गेम को संभाला, उन्होंने अपनी नर्व्स पर काबू रखा, अपने प्लेयर्स को कोशिश की कि वो प्रेशर में ना आए, फील्ड चेंजेस ठीक थी, बॉलर्स के जो चेंजेस हो रहे थे वो ठीक थे, तो बड़ा ज़बरदस्त एक मैच हुआ। इसके बाद हम आपसे ज़रूर बात करेंगे आज के मैच की। अगर हम आज के मैच की बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त हमें इनकाउंटर नज़र आ रहा है, जहाँ पर लाहौर कलंदर हमें दोबारा एक्शन में नजर आएंगे और इनका मुकाबला होगा पेशावर ज़ल्मी से, और ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीम्स के लिए। ज़ल्मी ऑफ कोर्स पिछला मैच जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड से हार गया था, पहला मैच वो जीते हुए थे। लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को हराया हुआ है, तो उनका मोमेंटम ज़रा ज़्यादा बेहतर नजर आ रहा है। तो देखना यही है कि आज के मैच में कौन सी टीम जो है वो बेहतर परफॉर्म कर पाएगी और पॉइंट्स टेबल पर अपनी जो पोजीशन है उसको ज़्यादा बेहतर कर सकेगी। इसके बाद आपसे डेफिनेटली बात करेंगे, क्योंकि हम पेशावर ज़ल्मी की बात कर रहे हैं, बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है पेशावर ज़ल्मी के बारे में, और हम हमेशा कहते हैं उनकी ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज़ बड़ी एक्साइटिंग होती हैं, और इस बार भी एक बड़ी एक्साइटिंग चीज़ है, आपको सुनाएंगे थोड़ी सी मेरे ख्याल है, और उस पर हम गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। डेफिनेटली इस पर हम बात करेंगे। इसके बाद आपसे जरूर बात करेंगे बीजिंग में जो बार बार विंटर गेम्स के बारे में आपको अपडेट करते जा रहे हैं। 4 फरवरी को इनकी ओपनिंग सेरेमनी होगी बीजिंग में। अगर आप इस ओलंपिक मशल की बात करें तो उसका जो सफ़र है उसका आगाज़ कर दिया गया है, 3 रोज़ा सफ़र है, और फिर जैसा कि हमने कहा कि 4 तारीख को ओपनिंग सेरेमनी का से आगाज़ होगा इन गेम्स का, और बड़ा ज़बरदस्त एक माहौल बना हुआ है, फेस्टिविटी है, बहुत सी चीज़ें। इन सब चीज़ों पर हम आज बात करेंगे आपसे और डिटेल्स में जाएंगे। आपसे अब अपने पैनल का तारुफ कराता जाऊँ। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद है हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान की साबिक कप्तान है, क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर और प्रेजेंटर भी हैं, और कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं सना मीर। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अहमद, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड टू हैव यू ऑन द शो। और इसके साथ साथ हमारे साथ स्टूडियोज़ में भी पैनल मौजूद है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हैं पीटीवी न्यूज़ के, और मैं हमेशा कहता हूँ उस्ताद मोहतरम भी हैं, और इनसे बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलती हैं। आज एक बार फिर हमें ज्वाइन करें स्पोर्ट्स 360 में सैयद नमूद मुस्लिम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक सर, गुड टू हैव यू ऑन द शो। थैंक यू। और आज हम स्पोर्ट्स 360 में ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एंकर हैं, आप इनको पीएसएल की जो ट्रांसमिशन है उनमें देखते आ रहे हैं, और बड़ा इंटरेस्ट इनका भी नजर आ रहा है क्रिकेट में, तो अच्छा लगेगा आज इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। सदफ अली खान हमें ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सदफ, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अहमद, आई एम गुड, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूं, अच्छा लगा आप हमें आज शो में ज्वाइन करिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कल के मैच के बारे में, और एक पैकेज है हमारे पास, देखते हैं तमाम एक्शन को और फिर वापस आके गुफ्तगू जारी रखेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। मुल्तान सुल्तान ने 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 217 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 12 और शोएब मकसूद 13 रन बनाकर आउट हुए। खासी खराब गेंद थी, फील्डर और ये लगी पैड पर, और शान मसूद ने 31 गेंदों पर 43 रन की इनिंग्स खेली। उन्होंने 2 छक्के और 5 चौके लगाए। शॉट 78 रन पर 3 विकेटें गिरने के बाद रिले रोसियो और टिम डेविड ने जारहाना बैटिंग करते हुए 110 रन का इजाफा किया। दोनों ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। टिम डेविड ने 29 गेंदों का सामना करते हुए 71 रन की इनिंग्स खेली। उनकी इनिंग्स में 6 छक्के और 6 चौके शामिल थे। full toss. You probably heard the call of two, but रिले रोसियो ने 6 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 67 रन बनाए। Rousseau on strike, and he's full toss again. That's out of the screws, and that's gone for 6. That's on. 218 रन के हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 19.4 ओवर्स में 197 रन बनाकर आउट हुई। कप्तान शादाब खान की शानदार बैटिंग के बावजूद इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम मैच न जीत सकी। पॉल स्टिरलिंग 19,
एलेक्स हेल्स 23 और रहमानुल्लाह गुरबाज 15 रन बनाकर आउट हुए। अली 10 तक आते हैं। चांस यहाँ पर चांस और शादाब खान ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की और 91 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 42 गेंदों का सामना करते हुए 9 छक्के और 5 चौके लगाए। T20 क्रिकेट में शादाब खान का ये बेहतरीन स्कोर है। Gets that. Goes again. Well, that's straight down the ground. It's one. Short this time. Up it goes. Into the air. The chance is there. मुल्तान सुल्तान की जानिब से खुशदिल शाह सबसे कामयाब बॉलर रहे। उन्होंने 4 ओवर्स में 35 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। Kushner wants it. And it's a very good catch. डेविड विले ने 3 जबकि रोमान रईस और अनवर अली ने एक बल्लेबाज को पवेलियन की राह दिखाई। पीएसएल के तमाम मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। मुजीबुल हक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। Have done something quite extraordinary. They've won 2 games in a row on successive evenings, batting first at the जी, आपने देखा कि मुल्तान सुल्तान ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दी। अभी तक टूर्नामेंट में अनबीटन जा रहे हैं और मेरे ख्याल से जो अगर आप मोमेंटम और कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो मुल्तान का बड़ा ज़बरदस्त अब आपको टूर्नामेंट में नजर आ रहा है। बार बार कहा जा रहा है कि दे आर द टीम टू बीट। सना मीर, जब से आप ने ज्वाइन किया है पीएसएल को, पीएसएल ज़रा ज़्यादा एक्साइटिंग हो रही है, हमें ज़्यादा क्लोज इनकाउंटर्स और हाई स्कोरिंग गेम्स नज़र आ रही हैं। तो कैसा देखा आपने कल के मैच को? पर्टिकुलरली मुल्तान सुल्तान हमें पता था डोमिनेट कर रहे हैं, एक हाई टोटल था, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी क्रेडिट देना होगा कि कहीं पे लगा नहीं कि वो शायद चेस से बाहर होंगे। आई थिंक कोई भी टूर्नामेंट होता है वो एक आध दिन जरूर लेता है, 1-2 दिन लेता है स्टार्ट होने की, और अब सारी टीम्स जो है वो मोमेंटम पकड़ लिया है सब टीम्स ने। और मुल्तान सुल्तान की ऑब्वियसली जितनी भी तारीफ करे कम है। हमने देखा 21 मैचेस में से 19 मैच जो टीम जिसने चेस किया वो जीती, और बैक टू बैक 2 मैचेस में उन्होंने टारगेट सेट करते हुए जीते। और इस्लामाबाद जैसी टीम के सामने जो इस वक्त टूर्नामेंट की हम समझ रहे थे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम नजर आ रही थी ऑन पेपर, तो इस तरह की टीम को भी टॉस हारने के बाद जीतना वो शो करता है इस टीम की ओवरऑल केमिस्ट्री, और आपस में बहुत जेल है वो नजर आता है। जिस वक्त कोई एक डाउन होता है तो दूसरा आके जिम्मेदारी ले लेता है, तो ये बड़ी जबरदस्त चीज नजर आई है मुल्तान सुल्तान की। और इस्लामाबाद की बैटिंग में आई थिंक शादाब का जिक्र करना पड़ेगा। एज ए कैप्टन उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया हुआ है। नंबर 4 पे खेलते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में, पाकिस्तान के लिए नंबर 7 पे खेलते हैं, और वहां आके जिस तरह की बैटिंग उन्होंने की है, आई थिंक इम्प्रोवाइजेशन बड़ी जबरदस्त थी, गेम अवेयरनेस बहुत जबरदस्त थी, और स्किल लेवल भी बड़ा अच्छा था। ग्राउंड की एक ही तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ खेला, तो आई थिंक ये बड़े अच्छे साइंस हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़बरदस्त साइन हमें नज़र आते हैं अगर हम बात करते हैं कि हमारे ही प्लेयर्स इंप्रूव करते जा रहे हैं। बट सना, क्योंकि आपने शादाब की पर्टिकुलरली बात की, मैं चाहूँगा आप इसको एलैबोरेट कर दें कि जहाँ पर आपको इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप नज़र आती है, डेफिनेटली एज अ कप्तान आपको कॉन्फिडेंस था अपनी इनिंग्स में, तभी आप उस पोजीशन पर आए और आपने प्रूव भी किया उस पोजीशन को और उस कॉन्फिडेंस को। बट ऑब्वियसली हमने देखा कि साथ उनको सपोर्ट नहीं मिली। आसिफ अली भी एक पॉइंट पर लगा कि शायद उनका साथ दे पाएँ, फिर वही एक राउजी शॉट नज़र आई, फ़हीम अशरफ नहीं स्कोर बना पाए, तो प्रॉब्लम्स उनके इर्द गिर्द थी। बट उनके पर्सनल अगर हम डेवलपमेंट की बात करें ओवर द ईयर्स, हमें पता था ही वाज ऑलवेज अ स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर, क्रंच फील्डर जिसकी आप बात करते हैं, किसी भी पोजीशन पर एज अ बॉलर भी थे, लेकिन अब एज अ बैट्समैन और जो कप्तानी की आपको एक उनमें झलक सी नज़र आ रही है। उनको फ्यूचर में आप कैसे देख रही हैं शादाब खान को? देखिए, जहां तक शादाब खान की अपनी और बैटिंग ऑर्डर की बात है, आज हसन चीमा होते तो मैं उनसे पूछती कि वो बीच में आरिश अली को क्यों ऊपर भेजा। मैं समझना चाह रही हूँ उस पर, क्योंकि ऑब्वियसली फिर जब विकेट्स गिरती हैं तो उसका प्रेशर आता है नीचे के बैटर्स के ऊपर। पर जहां तक कप्तानी की बात है, आई थिंक अभी लर्निंग फेज है। अच्छे कप्तान है, स्मार्ट क्रिकेटर हैं, क्रिकेटिंग माइंड बहुत अच्छा है, पर अभी टाइम लगेगा। थोड़ी सी बॉलर्स की एग्जीक्यूशन इतनी अच्छी नहीं थी, फील्डिंग भी मिस की काफी इस्लामाबाद के प्लेयर्स ने, तो कम से कम 20-25 रन बैट बॉलिंग और फील्डिंग की वजह से उन्होंने दिए हैं, जिसकी वजह से आई थिंक ये मैच वो लोग हारे भी हैं। अदरवाइज टीम उनकी ऑब्वियसली बहुत अच्छी है, और शादाब स्मार्ट क्रिकेटर है, तो जब आप गेम को समझते हैं तो ऑब्वियसली कप्तानी थोड़ी सी कदरे आसान हो जाती है। बट कैप्टनसी में सबसे इंपॉर्टेंट है मैन मैनेजमेंट और आपकी कम्युनिकेशन आपके प्लेयर्स के साथ। आई थिंक उसमें रिजवान बहुत ही अच्छे नजर आते हैं, बहुत काम नजर आते हैं, और एक बड़ा फ्रेंडली सा माहौल है उनका सारे प्लेयर्स के साथ। तो सबको आई थिंक थोड़ा सा देखना चाहिए उस लीडरशिप स्टाइल को भी, और सीखना चाहिए उससे। बिल्कुल सीखना चाहिए, एंड आई थिंक बहुत से लोग बहुत इंप्रेस हुए हैं रिजवान की लीडरशिप स्टाइल से, और वही टॉक ऑफ द टाउन है
जब हम बात करते हैं ड्यूरिंग द PSL जो अभी तक हमें नजर आया, और इससे पहले भी जब वो KP की कप्तानी करते हैं। तो नमूद भाई, आप तो आई एम श्योर डेफिनेटली बड़े इत्मीनान से देखा आपने मैच को, बड़े खुश हैं आप, मुल्तान जीती, आप जरा मुल्तान के ऊपर थोड़ा वेट भी थ्रो कर रहे थे, बट ओवरऑल आई थिंक PSL के लिए बड़ा जबरदस्त, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच रहा कि दोनों टीम्स आखिर तक कोशिश करती रही। देखिए, मैंने तो कल ही कहा था कि आप पहला एक मैच खेलने के बाद कहते हैं कि जी पता नहीं क्या होगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड खेल के आगे और आगे हरा देगी, लेकिन ठीक है, अच्छा खेलो। लेकिन एक बात बड़े मज़े की है, वो ये कि कुछ शादाब की बात की, सना भी शादाब की बात की, स्मार्ट क्रिकेटर है। आपने आखिर में कह दिया कि रिजवान बड़ा जो है बड़ा मशहूर हो गया इसमें, खासतौर पर एज ए कैप्टन और एज ए उसकी परफॉर्मेंस और सारा। लेकिन उसके साथ साथ अगर देखें तो कल के मैच के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड का कमाल ये है कि उसके शादाब खान अब हर एक की ज़बान पर है। मैच हार गया इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन अगर आप देखें तो शादाब जिस जगह पे खड़ा है वहाँ पे अब रिजवान थोड़ा नीचे नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो उसने चारों तरफ, जैसे कहते हैं ग्राउंड के हर तरफ कौन सी जगह थी जहाँ पे उसने शॉट नहीं खेली, जहाँ पे उसने बॉलर के साथ मजाक नहीं किया, जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि बॉलर यहाँ गेंद फेंक रहा है उसने उठा के वहाँ फेंक रहा है, तो वो शादाब बड़े आराम से खेलता रहा और 91 स्कोर। अब मज़े की चीज़ ये है कि टोटल अगर शादाब की क्रिकेट देख रहे जब से उसने आगाज किया है, ये पहली दफा T20 में 91 रन है उनके, और ये तो पहला 100 सोच रहे थे शायद हो जाए। नहीं, वो तो जाहिर है उसके नसीब में नहीं था वो, जो जैसे अब आपको पता है, जाहिर है कि एज ए कप्तान उस पर प्रेशर भी था। ये कहा जाए कि जी बिल्कुल प्रेशर नहीं था, वो बड़ा आराम से खेल, लेकिन वो जाहिर है कि प्रेशर और 90s में आके तो लाजमी वो जो नर्वस 90s जो हमारे यहाँ एक बड़ी टर्म है क्रिकेट की, आप भी समझते हैं, वो वहाँ पे आके और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी जो डेवलप हुआ है इस मैच से, वो शादाब खान डेवलप हुआ है कि वो मैच को कैसे देख रहा है एज ए कप्तान भी और एज ए प्लेयर भी। और रिजवान की जहाँ पे रेटिंग है, आपको पता है मुल्तान सुल्तान की बात, मैच तो ख़त्म हो गया, रिजवान की रेटिंग थोड़ी सी कम हो गई है इस लिहाज से कि वो जो एक फेवरेट जो प्लेयर्स भी आ गया। अब आज के देखेंगे कि अब पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर में क्या होता है आगे। बिल्कुल, वहाँ से टोन डेफिनेटली सेट होगी। बट आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, और इसलिए मैं कहता हूँ आप जो पॉजिटिव वाइब्स देते हैं ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया को भी अगर लोगों ने कल गेज किया हो तो इवन जो मुल्तान सुल्तान्स की मैनेजमेंट भी थी वो भी शादाब के लिए ट्वीट कर रही थी, तो बड़ा ज़बरदस्त था कि शादाब की जो अप्रिसिएशन थी वो अक्रॉस डिफरेंट टीम्स आई, और ऐसे ही अप्रिशिएट करना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं एट द एंड ऑफ द डे ये पाकिस्तान की लीग है। सदफ अली खान, जब आप एक बॉलिंग साइड होते हैं और आपने तकरीबन 217 रन दे दिए 20 ओवर्स में, फिर एज अ कप्तान अगर आप शादाब की बात करें, जब वो अपने लड़कों से बात करेंगे या एज अ बैटिंग यूनिट मैनेजमेंट अगर आपको बता रही है, तो आपके ख्याल में किस स्ट्रैटेजी के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड जा रही थी और कहाँ पर वो गलती हुई कि जहाँ पर उनको लगा कि मे बी अब शायद उस तरह गेम रिकवर नहीं हो पाई? अच्छा, मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग अहमद, अगर जो है वो कल के मैच के हवाले से ही बात करूं, एक प्रेशर जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर था मुल्तान सुल्तान्स का, ऑब्वियसली बिकॉज हमने देखा कि लास्ट सारे मैचेस जितने भी मुल्तान ने खेले बहुत बेहतरीन अंदाज में खेले। बॉलिंग लाइन की आप बात करें, आप बैटिंग लाइन की बात करें, बहुत स्ट्रॉन्ग उन लोगों ने जो है वो किया। और वही वाली बात कि अगर एक जो है वो उनका प्लेयर नहीं भी चल पाता, एक अगर प्लेयर उनकी बैटिंग उस हिसाब से नहीं कर पाता तो दूसरा आके उसको जो है वो उठा लेता है। अगर जो है वो आप बात करें रिजवान की, रिजवान अगर वहाँ पे नहीं, अगर लेट्स से कि 0 पे आउट हो गए, जिस तरह हमने देखा क्वेटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट, वहाँ पे शान मसूद ने उसको उठाया। अगर जो है वो शान मसूद ने कल उस तरीके से उसको वो नहीं लेकर चल पाए, तो हमने देखा कि उसके बाद जो है वो आने वालों ने, टिम डेविड ही प्लेड रियली वेल, मतलब टिम ने जिस तरीके से क्वेटा के अगेंस्ट भी जो कैच पकड़ा नसीम शाह का, जबरदस्त था। मेरे ख्याल से ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो सदफ कह रही, क्योंकि अब साइड्स को सोचना ये कि टिम डेविड का क्या करें, वो बैटिंग बॉलिंग नहीं भी करे, फील्डिंग में उनको कहां से निकाला जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मजे की चीज इसमें है, मुल्तान सुल्तान के पास 2 डेविड हैं, कल डेविड विली भी खेल गया, उसको 3 विकेट उठा के ले गया। बिल्कुल, डेविड स्क्वायर जो है वो डेविड स्क्वायर नजर आया। तो सदफ पर्टिकुलरली मैं फिर उसी सवाल की तरफ आता हूं कि एज अ कप्तान शादाब ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को लीड जरूर किया, बट जब आप देखते हैं कि 217 ऑन द बोर्ड है एक ऐसी टीम के खिलाफ जो टूर्नामेंट में अनबीटन है, जिसकी बॉलिंग भी अच्छी है, तो टीम की क्या स्ट्रैटेजी थी मैच में जाते हुए? जाहिर सी बात है कि प्रेशर बहुत हाई था, और अगर देखा जाए कि मतलब जितना हाई स्कोर था, हमने देखा है कि शुरू के अंदर बहुत लो स्कोरिंग मैचेस आए और उस तरह से मोमेंटम डेवलप होते होते अब बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस की तरफ जा रहा है। बहुत धुआंधार किस्म की बैटिंग है और बहुत जो है वो एकदम हाई स्कोर सेट हो जाता है। जाहिर सी बात है वहाँ पर इस टाइम के ऊपर आपको थोड़ी सी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ता है। आप जो है वो ये देख रहे होते हैं कि अगर इस किस्म से है तो हमें उस हिसाब से उसको प्लान करना है। वैसे सदर मैं तो एक बात कहूँगा, जो स्ट्रैटेजी उनकी थी ना, देखिए वो शुरू में आए खेलने के लिए कि जी हम जाहिर है एक पहाड़ है रन का, यहाँ पे 200 रन वैसे T20 में अगर क्रॉस कर जाए 201 भी हो जाए तो दूसरी टीम सोच रही होती है कि हमारे साथ ये हो क्या गया आज, और ये बॉलर ने हमारे साथ क्या किया। हर बैट्समैन बैठे अपने बॉलर्स को बुरा भला कह रहा होता है, यार तुमने स्कोर क्यों नहीं रोका।
वो स्ट्रेटजी को वही थी कि जी हमने स्कोर करना है। और मजे की बात ये है कि हर खिलाड़ी जो है वो 20-22 स्कोर वैसे ये पता आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात जरूर, आप स्पोर्ट्स के पहाड़ तो खैर आप भी हैं, आप इसलिए समझ आते हैं चीजों को, लेकिन बात ये जरूर है, आई थिंक मॉडर्न T20 क्रिकेट जो है वो ऐसी बन गई है कि अब शायद अगर 200-220 भी हो तो चेजिंग साइड थोड़ा सा कंफर्टेबल फिर भी कोशिश करती है कि हम हैं और चेस कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर गेम की एवोल्यूशन की बात करें तो वो इस तरह से इवॉल्व हुई है कि 200 प्लस भी अब साइड्स को लगता है कि हम चेस कर पाएंगे, और यही मॉडर्न डे क्रिकेट की एवोल्यूशन है जिसकी वजह से T20 क्रिकेट जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अभी तक देखिए, अभी तक आप 200 क्रॉस नहीं कर रहे थे ना, अब ये भी देखिए। फिर हमने कल बात की थी, ड्यू फैक्टर की बात की थी, हमने बात की थी कि वहां पर वही जो बॉलिंग है वहां पे बॉलर को देख के बॉल करवानी है और उसको देख के चलना। तो ज़ाहिर है उस सारी सूरत हाल में बिल्कुल ऐसी सूरत हाल निकल आए, बिल्कुल ऐसी सूरत हाल ही निकाली। लेकिन आज के मैच में क्या 217 आज के मैच में क्या सूरत हाल निकालनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला है, लेकिन लाहौर के लोग क्या कह रहे हैं इस मैच के बारे में, आपको वो सुनवाते हैं और फिर वापस आते हैं। बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि पाकिस्तान में जो 7वां PSL है वो हो रहा है, और कराची में भी मैचेस हो रहे हैं। और मैं चूँकि लाहौरी हूँ तो लाहौरी जो हमारा खून है वो गर्म जोश मारता है। इस दफ़ा लाहौर कलंदर जो है ना वो अपना टैगा दिखाएगी पूरा। जी मैं ये कहना चाहूँगा, हम लाहौरी हैं, हम शुरू से लाहौर को सपोर्ट करते हैं, और चाहे जो भी जीते कोई जो भी हारे, एंड पे जीत पाकिस्तान की होएगी। और लेकिन दिल से हमारी ख्वाहिश है कि लाहौर जीते, और इंशाल्लाह जो आपका टूर्नामेंट का कप है वो भी इंशाल्लाह लाहौर के नाम होगा। लाहौर एक दिलचस्प टीम है, वैसे तो वो अपने फैंस को दुख ही देती है, लेकिन आज हमें लगता है कि ज़ल्मी के साथ जुल्म होने वाला है और अच्छा खासा होने वाला है। आज जीत लाहौर की होगी। मैं तो उम्मीद करूंगा कि लाहौर कलंदर्स को बेस्ट परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए। PSL 7 का जो ये ट्रॉफी है लाहौर कलंदर के हाथ में है। क्रिकेट तो सारी दुनिया देखती है, हमें ज़्यादा खुशी इस बात की है कि ये हमारे पाकिस्तान में ना PSL हो रहा है। आज पेशावर टीम तो है, बहरहाल लाहौर के खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ी हैं, वो कम बैक कर सकते हैं, वो जीत भी सकते हैं। इंशाल्लाह लाहौर का मैच है, लाहौर पेशावर को ज़रूर हिलाएगा और मैच भी जीतेगा इंशाल्लाह। में यह है कि क्रिकेट का होना ही हमारे लिए इस टाइम जो है, जो मौजूदा हालात हैं उसमें तो एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। और हम ज़ाहिर लाहौर के सहर्शी हैं तो हम तो पूरी लाहौर कलंदर को इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। जी, जिंदा दिलाने लाहौर के कमेंट्स आपने सुने, और डेफिनेटली वो लाहौर कलंदर्स को ही सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा पेशावर ज़ल्मी ज़रूर एक अच्छी साइड है, बट लाहौर के पास बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं। अगर इन दोनों टीम्स की बात करें तो अभी तक 13 मैचेस ये आपस में खेल चुकी हैं, जिसमें पेशावर ज़ल्मी 8 मैच जीता है और 5 मैचेस जो हैं वो लाहौर कलंदर्स ने जीते हैं। लेकिन अगर आप पिछले 4 मैचेस की बात करें, जो कि 2021 में 2 मैचेस हुए, 2020 में 2 मैच हुए, वो चारों मैच लाहौर कलंदर ने जीते। तो लाहौर कलंदर के पास जरा एक एज फिलहाल है, और टूर्नामेंट में भी उनका जरा कॉम्बिनेशन अच्छा बना है। सना मीर, लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला है, दोनों टीम्स बेहतर नजर आ रही है, बट पेशावर थोड़ी सी डाउन एंड आउट लगी इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ, लेकिन लाहौर बड़ी जबरदस्त विक्ट्री लेकर आई है कराची किंग्स के खिलाफ। तो आपको क्या लगता है कि लाहौर की तरफ थोड़ा सा जरा कॉन्फिडेंस ज्यादा नजर आ सकता है इस मैच में? भाई कॉन्फिडेंस तो मुझे आप लोगों का लाहौर की तरफ बड़ा नजर आ रहा है। इस्लामाबाद में आप लोग हैं और खाली पैकेज लाहौर का बनवाया है, पेशावर के लोगों से पूछा नहीं तो वो तो नजर आ रहा है कि जो है ना लाहौर की बैकिंग बहुत नजर आ रही है यहाँ पे। पर ऑब्वियसली ऑन द सीरियस नोट आई थिंक लाहौर डेफिनेटली उनकी बॉलिंग साइड असल में इतनी स्ट्रांग है, और इस दफा बैटिंग में भी बैलेंस बड़ा अच्छा नजर आ रहा है। आपके पास T20 के 3 बेस्ट बॉलर्स अगर दुनिया के आपकी टीम में हो उस वक्त, जो हाईएस्ट विकेट टेकर्स हैं, तो ऑब्वियसली कोई भी बैटिंग लाइनअप उसके सामने आते हुए परेशान होगी। इवन दो कि ये 200 रन डिफेंड नहीं कर पाए पहले मैच में, पर ये इस तरह के चैंपियन बॉलर्स हैं कि ये वापस आएंगे और ऑब्वियसली मैचेस जिताएंगे। दूसरी तरफ अगर पेशावर की बात करें तो ज़ज़ई के आने से आई थिंक आज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ज़ज़ई आज टीम को ज्वाइन कर लेंगे, तो उनके आने से जो एक बैटिंग में उनकी फायर पावर है वो वापस आएगी। बॉलिंग इस दफा ज़ल्मी की थोड़ी सी मुझे वीक नजर आ रही है, वहां पे उनको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। वहाब रियाज पहले मैच में नहीं थे, दूसरे में आए, उसमें भी थोड़ी सी गिरने के बाद फुली फिट नजर नहीं आ रहे थे। तो होपफुली वो अपने बॉलिंग यूनिट को जरा तगड़ा करेंगे तो मैच अच्छा होगा, अदरवाइज डेफिनेटली लाहौर का पलड़ा थोड़ा भारी है। बिल्कुल, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि हमने लाहौर के कमेंट्स दिखाए, लेकिन हमने असल में पेशावर के कमेंट्स दिखाने, लेकिन आपके जाने के बाद, लेकिन हमने उसको कॉम्पनसेट इस तरह किया कि हमने पेशावर ज़ल्मी का एंथम का जो टीज़र है वो दिखा के एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट लाहौर की ओवरऑल बॉलिंग प्रावस जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। शाहीन शाह अफरीदी कप्तान, और उसके बाद हम देखते हैं कि हारिस रऊफ वहाँ पर हैं, राशिद खान वहाँ पर स्पिन अटैक को लीड करें, समित पटेल, डेविड वीजे, ये सारे लोग तो हैं। पेशावर ज़ल्मी की अगर मैं पर्टिकुलरली लास्ट मैच की बात करूँ, सना मीर, आपसे मैं चाह रहा हूँ कि इसको हम ज़रा डिस्कस कर पाएँ कि वहाब रियाज ने
कम बैक किया, क्योंकि वो ऑब्वियसली कोविड की वजह से पहले मैच का हिस्सा नहीं थे और शुएब मलिक कप्तानी कर रहे थे। बट वहाब की बॉडी लैंग्वेज जो है, मैं समझ सकता हूँ कि एकदम से वापस आके आप उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाते। पहले ही ओवर में उनको 4 चौके पड़े, थोड़ा छोटे रनअप से बॉल भी कर रहे थे, थोड़ी सी एज अ कप्तान भी बॉडी लैंग्वेज आउट नजर आई। अब आई अंडरस्टैंड पहला मैच है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर वहाब वापस आ गए थे तो कोई इतनी इमीडिएट अर्जेंसी नहीं थी टीम में डालने की? मे बी शुएब मलिक जो है वो थोड़ा सा और कंटिन्यू कर सकते थे। देखिए, यहीं पे हम थोड़ा सा फॉल्टर कर जाते हैं जब हम पाकिस्तान में टूर्नामेंट कर रहे हैं, या मैनेजमेंट स्टाइल या लीडरशिप स्टाइल की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे थोड़ी सी कमी है अभी भी हमारे अंदर कि प्लेयर के ऊपर वर्कलोड मैनेजमेंट, और वो खुद भी समझे इस चीज को। बिल्कुल आप सही बात करें, कोविड मुझे भी हुआ है पिछले साल, और ये एक्चुअली में जब होता है तो आपकी बॉडी से एनर्जी सैप करता है। तो मेरे ख्याल से अगर ये शुरू में आके थोड़े से नेट्स करते, 1-2 दिन अपनी ज्यादा प्रैक्टिस पे लगाते, उसके बाद मैच में वापस आते, तो कोई इतनी बड़ी बात होनी नहीं थी, क्योंकि शुएब मलिक की कप्तानी में भी पहला मैच ज़ल्मी जीत चुका था, तो 2 पॉइंट्स ऑलरेडी आ चुके थे इनके पास। तो कोई टूर्नामेंट का ऐसी सिचुएशन थी नहीं जहां पे अर्जेंसी हो वापस आने की, तो थोड़ा सा टाइम ले सकते थे। अब देखेंगे कि आज के मैच में, अब बीच में तो वैसे भी उनको गैप मिल गया 2 दिन का, तो होपफुली अब देखते हैं, अब तो थोड़ी सी और बेहतर उनकी तबीयत होगी। पर आपकी बात से मैं अग्री करूंगी कि इसको और बेहतर मैनेज किया जा सकता था। अच्छा ना, फाइनल क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगा कि ज़ल्मी के स्क्वाड में हम देखें तो उस्मान कादिर का रोल हमें नज़र आता है एज ए स्पिनर, वो प्राइम तरीके से उनको लीड कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली उनके पास स्क्वाड में अब्बास आफरीदी भी बैठे हैं और भी ऑप्शंस हैं। आपको लगता है मे बी उनको एक और स्पिनर का क्वेश्चन प्लेइंग 11 के अंदर रखना चाहिए, कंसिडरिंग कि सिचुएशन अब किस तरह जा रही है, विकेट थोड़ा सा स्लो बिहेव कर जाता है? देखिए, हमने देखा मोहम्मद हफीज को यूज ज्यादा नहीं किया, सिर्फ एक ही ओवर कराया। लाहौर की टीम की मैं बात कर रही हूँ, तो उसी ओवर में उन्होंने विकेट भी दी। इसी तरह शोएब मलिक का ऑप्शन भी ज़ल्मी के पास मौजूद है उस्मान कादिर के साथ। तो उसके बाद उनको देखना होगा कि क्या उनकी 11 में एक और स्पिनर डालने की जरूरत है कि नहीं, क्योंकि डेथ ओवर्स आप स्पिनर से यहाँ पे नहीं करा सकते। 16 ओवर तक तो स्पिनर जाता है, 15 ओवर तक भी, लेकिन आखिरी 3 से 4 ओवर मीडियम पेसर्स और फास्ट बॉलर्स को ही कराने पड़ते हैं, तो उसको भी दिमाग में रखना पड़ता है। कोई भी स्पिनर ऐसा अभी तक नजर नहीं आया जो आखिरी ओवर तक में जा सके। तो आई थिंक उस सब कॉम्बिनेशन को उनको दिमाग में रखना पड़ेगा। उस्मान कादिर को ऑब्वियसली वो रोल प्ले करना पड़ेगा जो इमरान ताहिर प्ले करें, जो राशिद खान प्ले करें, तभी इनकी बॉलिंग और ज्यादा तगड़ी नजर आएगी। हमने देखा था इब्रार भी एक टाइम पे ज़ल्मी का हिस्सा बीच में रहे, पर फील्डिंग वगैरह की वजह से वो जगह नहीं बना पाए। तो डेफिनेटली इनको बॉलिंग को वापस स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, और तभी ये लाहौर का मुकाबला कर पाएंगे। बिल्कुल। सना मीर, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रही थी। बेस्ट ऑफ लक। आप भी अब ऑब्वियसली स्टेडियम की तरफ जा रही होंगी, और ऑब्वियसली तमाम जितने भी फैंस हैं वो आपको स्क्रीन पर देखेंगे। बट बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रही थी। थैंक यू जी। ये थी सना मीर, हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट और पाकिस्तान की साबिक कप्तान, क्रिकेट प्रेजेंटर, ब्रॉडकास्टर भी हैं। जिस तरह कि उन्होंने कहा कि पेशावर ज़ल्मी को कुछ लूप होल्स पर काम करने की ज़रूरत है। बट नमूद पर्टिकुलरली जो मैंने सना से सवाल पूछा, आपको भी शायद ये नज़र आया हो कि वहाब थोड़े से ज़रा ऑफ नज़र आ रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में कोई अर्जेंसी नहीं होती कि आप एकदम कम बैक करें। आई अंडरस्टैंड आप कप्तान हैं, लीड करना चाह रहे हैं, यूर हंग्री टू प्ले। लेकिन अगर शुएब मलिक की भी पहले मैच की कप्तानी की बात करें, जिस तरह से पेशावर पहला मैच जीता, तो चीज़ें बड़ी सटल तरीके से चल रही थी। देखिए, पहली बात तो ये कि सना ने सारी बात कर दी। मैं तो ज़ाहिर है कि उन्होंने बिल्कुल डीप में जाके बात की है, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी बता दिया कि जब उनको कोविड हुआ था उसके बाद वो जो एनर्जी जो आपके जिस्म से निकल जाती है, उसको आने में थोड़ा वक्त लगता है। और वही सना की बात को दोबारा मैं कहूँगा कि 2 दिन का इनको वक्फा मिला है। अब बात करें अब वहाब रियाज की। वहाब रियाज देखिए, टीम का प्लेयर अपनी जगह पर, वो कप्तान भी है वहाँ पर। एज ए कप्तान उसने टीम को लेकर चलना है, और वो ये सोच रहा है कि इस दफ़ा किसी तरह हम फिर पेशावर ज़ल्मी को वहाँ तक लेके जाएं। क्योंकि देखें, आप अभी जैसे आपने अभी कहा कि जी हम जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उसमें तो पेशावर ज़ल्मी को सबसे आगे देखते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि ज़रा इस एक्टिविटी में ज़रा पहली जिम्मेदारी इसके साथ है वहाब की। जो प्लानिंग टोटल है, खिलाड़ियों को चूज़ करना, उसको बनाना, उसका कम्बिनेशन बनाना, वहाब रियाज के साथ मिलकर बनाया गया। ज़ाहिर है जब उसको कप्तान नामजद किया गया था या उनको प्लान किया गया, ज़ाहिर है कि वहाब के बगैर बाकी प्लानिंग नहीं हुई होगी, क्योंकि मैदान में तो उसने खेलना है, उसने उसको लेकर चलना। ठीक है, मैनेजमेंट का अपना काम होता है। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए वहाब रियाज का होना ज़रूरी है। और आज के मैच के हवाले से सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि 2 बॉलर खड़े हैं आमने सामने, एक
लीड कर रहा है लाहौर कलंदर को, एक लीड कर रहा है जनाब दोनों लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। अब देखते हैं कि जी किस बॉलर का पलड़ा भारी होता है और कौन अपनी टीम को किनारे लगा लेता है। पहाड़ पे आपने कहा तब किनारे लगाने भी जबरदस्त सा कंपटीशन और कॉन्टेस्ट हमें नजर आएगा। सदफ अली खान को पिछले कुछ मैचेस को अगर हम गेज करते रहे, कल के मैच को भी हमने देखा हाई स्कोरिंग था, बट ऑब्वियसली अब पेशावर और लाहौर की बॉलिंग की कुछ स्ट्रेंथ्स भी हैं और वीकनेसेस भी हैं, बट ओवरऑल जिस तरह के मैंने कहा कि कराची का विकेट बड़ा डिफरेंटली बिहेव करना शुरू हो गया। आपको क्या लगता है वेरिएशंस की कितनी इंपॉर्टेंस अब नजर आ रही है? क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि पेस बैटरी जब तक पेस के साथ जा रही थी तो इतना कोई इफेक्टिव नहीं रही मोस्टली, अगर आप पूरे 20 ओवर्स के खेल की बात करें, लेकिन अगर वेरिएशंस की बात करें तो वो काफ़ी जगहों पर क्लिक कर गई हैं डिफरेंट टीम्स के लिए। बिल्कुल इसी तरह वेरिएशंस जो है वो तो हम देख रहे हैं अहमद के मुख्तलिफ मैचेस के अंदर जो है वो मुख्तलिफ तरीके से, और कभी इस तरह भी हो रहा है कि आपकी जो वेरिएशंस है वो उस तरीके से काम नहीं कर रही है। इवन अगर हम लास्ट मैच की बात करें तो एलेक्स हेल्स और पॉल स्टर्लिंग जो है वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरह फर्स्ट मैच में हमने देखा, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग बहुत ज़्यादा ना। अचानक से आप देखते हैं कि कोई बैट्समैन है, कोई बॉलर है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अगले मैच के अंदर भी वो उसी तरीके से होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कितनी भी आपके सामने कौन सा बॉलर है, उसका बॉलिंग अटैक क्या है, लेकिन पर्टिकुलरली बॉलिंग वेरिएशंस, अगर फास्ट बॉलर स्लो बॉल कर रहा है, लेग कटर कर रहा है तो बच जाता है, तेज करने की कोशिश करता है, मार खाता है, तो ये कितनी डिफरेंट सी सिचुएशन आपको नजर आई अभी तक पिछले 3-4 मैचेस में? अगर 3-4 मैचेस की बात करें तो अभी तो जो है वो बहुत धुआंधार किस्म का ही हम देख रहे हैं कि 1-on-1 एकदम से, और मतलब सारी सिचुएशन चेंज हो जाती है, किस किस्म का जो है वो आपका बैट्समैन सामने खड़ा होता है, चीज़ें जो है वो अचानक से टर्न्स ले रही हैं और अभी लेंगी है। मतलब अगर हम आगे अगले मैचेस की बात करें तो चीज़ें चेंज होंगी, और इवन जो हमारे मोस्ट फेवरेट्स हैं कहीं कहीं पे वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और हम चीज़ें बदलती हुई देखेंगे ऑन ग्राउंड। तो आप पूछें टीम का पूछें सर। टीम चले, नमूद भाई ने कह दिया टीम बता दें, आज आपको क्या लग रहा है लाहौर कलंदर या पेशावर ज़ल्मी किस तरफ जाना चाह रही हैं? अच्छा, आज की अगर मैं बात करूं तो मुकाबला जो है वो बड़ा छुरी कांटे का होगा, क्योंकि हम लास्ट 2 मैचेस में भी यही देख रहे हैं कि नेक ऑन नेक और बहुत मतलब जो है वो धमाकेदार परफॉर्मेंस है, बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस जा रहे हैं। तो आज के मैच के अंदर भी मुझे यही लग रहा है, साइड नहीं ले पाऊंगी क्योंकि नहीं एक तो लेनी होगी आपको, एक तो बताना पड़ेगा। अनएक्सपेक्टेड जा रहा है अहमद, हमने देखा कि देखें या आप M2 लाहौर की तरफ जा रही हैं, M1 पेशावर की तरफ जा रही हैं, तो आप बीच में खड़ी हैं अब, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप किस तरफ जा रही हैं। लेट द बेस्ट टीम विन, मैं तो ये कहूंगी। वह नमूद भाई सदफ को आप बड़ा डिप्लोमेटिक करके लाए हैं आज। मैं नहीं लाया, मैं हैरान हो रहा हूँ कि देखिए एज ए शहरी या क्रिकेट लवर ही बता दें कि आपको कौन सी टीम में कौन सा खिलाड़ी पसंद ज़्यादा अच्छा, चलो हम उसकी तरफ वोट डाल दें। किसी एक का बता दें कि वहाब रियाज या शाहीन शाह अफरीदी। हाँ चलिए। अच्छा, अगर फेवरेट्स की बात करूं मैं तो शाहीन शाह अफरीदी, यस, फखर जमान, जैसे हमें देखा कि उन्होंने जो इवेंट की फर्स्ट लाहौर की तरफ जा रही है। देखिए 4 खिलाड़ी जो हफीज का भी कहेंगे, हफीज बहुत सा खेलता है, वो वही जो वाहिद इधर है जो आराम से आगे बॉल। बट नमूद भाई पर्टिकुलरली मैं एक बड़ा जबरदस्त चीज़ मैंने नोट की लाहौर कलंदर्स की तरफ से, फ़खर ज़मान की हमें बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग नज़र आई, एक सेंचुरी उन्होंने बनाई, टीम को मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी। ओवरऑल लाहौर की अगर आप अभी तक जो मैचेस की बात पर्टिकुलरली अगर हम करें तो हमने अभी भी मैं यही बात करूं कि लाहौर की फायर पावर इतनी ज़्यादा है बैटिंग में जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई। बेन डंक, डेविड वीजे उस तरह से खुल के अभी तक नहीं सामने है, तो आपको क्या लग रहा है ये जो फैक्टर है ये लाहौर के लिए एक विनिंग फैक्टर इस सीजन हो सकता है? विनिंग फैक्टर क्या, बल्कि वो ये सोच के बैठे हुए हैं। अगर आज का मैच होगा, मैं ज़्यादा तो नहीं कर सकता, ना तो मैं सना जितनी क्रिकेट खेली है, ना मैंने आपके जितने प्रोग्राम किए हैं, हमने सिर्फ खबरें बताई है, वही लफ्ज़ों की काश्तकारी की है हमने सिर्फ। मुझे जो अंदाज़ा है कि आज का मैच जो है वो इतना ज़्यादा स्कोर उसमें नहीं हो सकेगा। अगर तो पेशावर ज़ल्मी पहले आता तो जाहिर है कि ये सारे के सारे मिलकर रोक लेंगे जैसे आपने कहा। और शाहीन शाह अफरीदी का जो स्टाइल है या जो लाहौर कलंदर का स्टाइल है वो यही है कि आपने रोक के रखना, स्कोर नहीं होने देना। आप पिछले मैचेस में भी देखें, उनकी पूरी कोशिश होती है। ये इतना 200 क्रॉस नहीं कर सकेगा जहाँ तक मेरा एक ज़ाती ख्याल है। हो सकता है बाद में हो जाए, लेकिन ये कि ख्याल का इजहार करना मेरा फ़र्ज़ बनता है आपके सामने। और दूसरा ये कि पेशावर ज़ल्मी उसी चीज़ को रोकने की कोशिश करेगा, वो कहेगा कि जी हम इनके बॉलर्स को कैसे तोड़ें, क्योंकि ज़ाहिर है कि वहाँ पर तो देखिए शोएब मलिक रदरफोर्ड का अपना एक अंदाज़ है ना, वो तो अपना एक खेल रहे हैं, लेकिन एक वहाब रियाज भी आपको पता है वो भी आके खेलना शुरू कर देता है, उसको नहीं वो 50 भी कर सकता है कल आज के मैच में। लेकिन अगर आप इधर देखें तो इधर ज़्यादा जो फ़खर ज़मान की सेंचुरी अपनी जगह पर है, हफीज़ का खेलना अपनी जगह पर है, राशिद का अपना, लेकिन यहाँ पर कोशिश यही है कि हम जो स्कोर करें तो करें,
अगली टीम को स्कोर नहीं करने देना। ये मुझे अभी तक इन 2 मैचों में नजर आया है कि उनको रोक के रखना, बांध के रखना, जिसे हम कहते हैं क्लोज स्ट्रेटेजी जिसे कहते हैं। क्लोज स्ट्रेटेजी के साथ लाहौर कलंदर खेल रहा है और ये अच्छा है। एक मैच हार गया कोई मसला नहीं है, और इसमें एक मैच हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुल्तान सुल्तान का नुकसान इसी चीज़ का होगा आगे, अगर उनका ऐसी जगह पर जाके मैच हार के जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं होगी तो बड़ा अफसोस होगा। दरमियान में अगर मैच हार जाए तो आपको अपनी चीज़ें समझ आ जाती हैं। यही चीज़ लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी आज के जो दोनों टीमें हैं इनके लिए ये चीज़ फायदेमंद है कि वो अपना एक मैच जीत के एक मैच हार के आ रहे हैं। उनको अपनी अच्छी बुरी तमाम बातों का पता है। अब उन्होंने इसको बिल्ड करना है कि हमने कैसे अगले राउंड तक पहुंचना है। बिल्कुल, ये अगर आप प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज की बात करें तो मेरे ख्याल से लाहौर को क्रेडिट देना होगा कि इस बार बड़ी एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी के साथ आए हैं। बट खाली प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज नहीं है, सदफ अली खान एक नया कप्तान भी है, और कप्तान वो है जिसको सर गाफिल शोबस ट्रॉफी मिली, बीइंग द बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर आईसीसी की तरफ से। शाहीन शाह अफरीदी इज़ अ फिनोमिनल टैलेंट, लेकिन अगर उनको कप्तान के रोल में अभी तक, हम ऑब्वियसली टू अर्ली टू कॉल, अभी टूर्नामेंट शुरू है, बट आपको क्या लगता है प्रेशर को बैलेंस कर पाए अभी तक? अहमद कि देखा जाए तो शाहीन शाह अफरीदी वो भी नए कप्तान है, और अगर जो है वो वहाब रियाज की हम बात करें तो वो भी कोविड से रिकवर करके आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों जो है वो कहीं ना कहीं पर सेम उसके अंदर ही लाई कर रही हैं। अगर हम पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी देखें तो एक 4थी पर एक 5वीं पोजीशन पर है। अगर हम मैचेस की बात करें तो एक दोनों टीमों ने जो है वो 2-2 मैचेस खेले, एक जीता है और एक जो है वो लूज़ किया। तो आई थिंक जो ग्राउंड से बड़े कॉमन है, और आई डोंट थिंक सो कि मतलब अभी से मेरे लिए ये कहना अभी से बहुत मुश्किल होगा कि कौन सी टीम जो है वो आज का मैच जीत जाएगी। लेकिन अभी लाहौर का कह दिया है पहले, वैसे ये बात नहीं आपने नहीं बताया, उन्होंने तो लाहौर कह दिया, आपने नहीं बताया अभी तक। नहीं, मैं तो जाहिर है लाहौर का तो मैं तो पेशावर ही जाऊंगा ना फिर। आप कंपटीशन कराने ही कराना, कंपटीशन करवाना, क्योंकि हमने अभी वो सॉन्ग भी तो सुनाना ना जो टीजर वो ये तो है, अगर बहुत जरूरी है। जी, पेशावर ज़ल्मी के टीजर की भी हमने आपसे बात की थी कि उन्होंने अपने एक दूसरे एंथम का टीजर जो है वो रिलीज किया है, वो आपको सुनाते हैं एक बार थोड़ा सा और फिर वापस आते हैं। जी, एक्टिविटीज़ पेशावर ज़ल्मी की अगर बात करें तो ग्रैंड ही नज़र आएंगी आपको, एंड इट कम्स ऑल द वे फ्रॉम द ओनरशिप। जब आप जावेद अफरीदी की बात करते हैं, खुद इंटरेस्ट लेते हैं इन सारी एक्टिविटीज़ में, और इन सारी चीज़ों पे हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। बट ऑब्वियसली अब हम उनको गेम में भी स्ट्रॉन्ग देखना चाह रहे हैं, और उनके पास इतनी फायर पावर और इतनी एबिलिटीज़ और स्ट्रैटेजीज़ हैं कि वो PSL में आज का मैच जो लाहौर कलंदर्स के खिलाफ है उसमें बेहतर कारकर्दगी दिखा सकें। बट जो लाहौर का मोमेंटम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, फिनोमिनल है, और वाकई मेरे ख्याल से बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं इस बार लाहौर कलंदर्स जीते, क्योंकि शायद बहुत ज़्यादा उन्होंने सफ़र किया है थ्रू आउट PSL के जितने भी 6 एडिशंस हुए थे अभी तक। बट 7वां एडिशन शायद लाहौर का हो सकता है, और स्ट्रैटेजी भी उनकी नज़र आ रही है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, विंटर ओलंपिक्स की भी आपसे बात करेंगे, और ओवरऑल पाकिस्तान की अगर हम बात करें हिस्ट्री की, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है विंटर ओलंपिक्स की पार्टिसिपेशन की, उसमें हमारे पास एक पैकेज है जो ज़ीशान कयूम है हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर, उन्होंने बनाया, वो आपको सुनाते हैं और फिर वापस आते हैं। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में होने वाले 24वें विंटर ओलंपिक्स के लिए तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हैं। 4 फरवरी से शुरू होने वाली गेम्स में 7 खेलों के 15 डिसिप्लिन्स के 109 मुकाबले होंगे। 2010 से पाकिस्तान मुसलसल सरमाई ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहा है। 2010 में कनाडा के शहर वैंकूवर में होने वाले विंटर ओलंपिक्स में पाकिस्तानी स्कीयर मोहम्मद अब्बास ने शिरकत की। उन्होंने मर्दों के जाइंट सलालम कैटेगरी में एंट्री दी और 79वें नंबर पर रहे। 2014 में रूस में होने वाले विंटर ओलंपिक्स में पाकिस्तानी स्कीयर मोहम्मद करीम मैदान में आए। उन्होंने जाइंट सलालम में हिस्सा लिया और 71वें नंबर पर टेबल का इख्तिताम किया। जनूबी कोरिया के शहर प्यांगचंग में 2018 में होने वाले विंटर ओलंपिक्स में 2 एथलीट्स ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मोहम्मद करीम ने जाइंट सलालम में 72वीं पोजीशन हासिल की, जबकि मर्दों की 15 किलोमीटर फ्री स्टाइल क्रॉस कंट्री स्कीइंग में सैयद हुमन की रैंकिंग 108वें नंबर पर रही। 2022 के बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में मोहम्मद करीम और खातून स्कीयर मिया नुराह फ्रॉडवेल्स ने क्वालिफाई किया। ताहम खातून स्कीयर इंजरी की वजह से इवेंट से दस्तबरदार हो गयी और तीसरी मर्तबा मोहम्मद करीम अब एल्पाइन स्कीइंग में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मोहम्मद करीम ने 3 माह इटली में प्रैक्टिस की है और इस मर्तबा वो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म हैं। ज़िशान कयूम, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। जी,
ज़ीशान कयूम की रिपोर्ट और पैकेट में आपने देखा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री ओवरऑल ओलंपिक्स में क्या रही है, विंटर ओलंपिक्स पर्टिकुलरली की हम बात करें। नमूद भाई, अगर इस बार विंटर ओलंपिक्स की बात करें तो पाकिस्तान के ब्रादर ममालिक, दोस्त ममालिक चाइना में ये होने जा रही, चीन में हम विंटर ओलंपिक्स को देखेंगे। पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन इस बार, उसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? देखिए, इस दफ़ा की जो हमारी पार्टिसिपेशन है वो बड़ी, जिसे कहेंगे कि चले है तो सही। बहुत अरसा हो गया कि हम यहाँ पे जा रहे हैं, और चीज़ ये था कि अभी हमारे एक खातून थी जिन्होंने इसके लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन वो आखिरी वक्त पे ट्रेनिंग कर रही थी उधर स्विट्ज़रलैंड में, तो वहाँ पे वो इंजर्ड हो गई। ज़ाहिर है कि वो इंजरी के बायस होने जैसे कि अब एक मोहम्मद करीम है हमारे जो कि शरीक हो रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ तो बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक प्लेयर नहीं है विंटर ओलंपिक्स के लिए। ख़ासतौर पर हमारे यहाँ वो ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स काफ़ी काम कर रही है। फिर विंटर ओलंपिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान ओलंपिक जो कमेटी, नेशनल कमेटी है, वो बड़ा काम कर रही है। 5 लोग टोटल कॉन्टिजेंट के गए हैं, जिसमें एक प्लेयर हैं, एक चीफ डिमिशन है, एक उनके कोच हैं, और एक कोऑर्डिनेटर है फॉर कोविड, और एक जो है वो फॉरेन ऑफिस की तरफ से जो कि वहाँ पर एम्बेसी में। ये 5 लोग जो होंगे, ये 5 लोगों का दस्ता होगा हमारा विंटर ओलंपिक्स में। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि वहाँ पर हमारे वज़ीर आज़म भी मौजूद होंगे ओपनिंग सेरेमनी में, जो कि हमारे लिए बड़ा एक फ़ख्र की बात है। और ख़ास तौर पर बीजिंग वो उन शहरों में शामिल हो रहा है, उन 5वां या 7वां शहर है कि जहाँ पर दोनों गेम्स हो चुकी हैं, यानी कि सरमाई भी हो चुकी हैं और गरमाई भी गरमाई तो हो चुकी है कि सरमाई भी होने वहाँ पर जा रही हैं। इस लिहाज से दूसरी चीज़ बिल्कुल हमारे साथ हो रहा है, हमारे हमसाए में हो रहा है, हमारे दोस्त मुल्क में हो रहा है, तो ज़ाहिर है कि हम उसको वैसे ही सेलिब्रेट करेंगे, और ख़ास तौर पर उस मौके पर जब चाइनीज़ जो न्यू ईयर है उसका आगाज़ हुआ है। बिल्कुल, आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी जो है वो वहाँ पर मौजूद होंगे, और उनके इस दौरे को भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही है, और हिस्ट्री कहते हैं कि बनेगी वहाँ पर जब आप देखेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी इन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में शरीक होंगे, और ओवरऑल भी इस दौरे को बहुत इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा है। बट 14 साल बाद अगर आप पर्टिकुलरली बात करें ओलंपिक्स की, विंटर ओलंपिक्स की, कि 14 साल बाद बीजिंग में ओलंपिक जो मशल है उसकी आपको हरारत नज़र आएगी। -4 टेम्परेचर बताया गया है बीजिंग का, बट ओवरऑल आज ओलंपिक रिले शुरू हो रहा है, और क्या वहाँ पर तैयारियां हैं, क्या जोश नज़र आ रहा है लोगों का, चाहे वो स्पेक्टेटर्स हैं, चाहे वो ओलंपिक विलेजेस में मौजूद डिफरेंट मुल्कों के दस्ते हैं, और क्या तैयारियां हैं वहाँ पर, और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ज़ुबैर बशीर हमारे नुमाइंदे हैं, हमें रिपोर्ट कर रहे हैं बीजिंग से। रिपोर्ट को देखते हैं और फिर वापस आते हैं। बीजिंग ओलंपिक्स 2008 के 14 बरस बाद एक मरतबा फिर बीजिंग में ओलंपिक रिले शुरू हुआ। नए कमरी साल की पुरजोश फिजा और ओलंपिक खेलों की दोहरी मेज़बानी की खुशी ने बीजिंग के -4 दर्जे ठंडे माहौल को गरमा दिया। इस रेले में भागने वाले 41 से 80 साल की उम्र के कौमी हीरोज सख्त दर्जा हरारत से बेनियाज दिखाई दे रहे थे। इस रेले की इफ्तिताही तकरीब 2 फरवरी सुबह 9 बजे बीजिंग ओलंपिक फॉरेस्ट पार्क में मुनक्किद हुई। चीन के नायब वजीर आजम हांगचिंग ने रेले के आगाज का ऐलान किया। इस मौके पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदर थॉमस बाख ने कहा कि बीजिंग ने दुनिया को बता दिया है कि वो तारीख रकम करने के लिए तैयार है। इस रेले के पहले 3 मशल बरदारों में चीन के पहले विंटर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, साबिक आर्मी स्पीड स्केटिंग चैंपियन लू जिहुआन, एरोस्पेस के हीरो जिंग हाइफुंग और अवामी साइंसदान ये भाईजान शामिल हैं। और इस रेले के आखिरी मशल बरदार बर्ड नेस्ट के डिजाइनर शोंगांग होंगे। टॉर्च रेले के दौरान चीन में जिंदगी के तकरीबन तमाम शोबाजात से ताल्लुक रखने वाली मुमताज शख्सियात शरीक होंगी, जिनमें चाइना बास्केटबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन याओ मिंग, माहिर तालीम चोंग बोली और इंसदाद वबा के हीरो डॉक्टर चांग ईमू शामिल हैं। फॉरेस्ट पार्क रेले पॉइंट की कुल लंबाई 10.6 किलोमीटर है। यहाँ 135 शख्सियात मशल उठाएंगी और हर मशल बरदार औसतन 89 मीटर का फासला तय करेगा। आज शुरू होने वाला ये टॉर्च रेले बीजिंग में ओलंपिक्स के 3 मुकामात से होता हुआ जुमे के रोज इख्तिताम पजीर होगा। जुबैर बशीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बीजिंग। जी, ज़ुबैर बशीर हमें बता रहे थे, जिस तरह कि हमने कहा कि 14 बरस बाद ओलंपिक रिले जो है वो हम बीजिंग में देखेंगे विंटर ओलंपिक्स का, और तमाम तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं और बड़ा ज़बरदस्त रूट भी प्लान किया गया है, और 3 रोज़ा दौरा होगा, और उसके बाद 4 फरवरी को गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी बीजिंग में आप देख सकेंगे। सदफ अली खान, कितना एक्साइटिंग है चाइना की अगर तैयारियों की बात करें? चाइना हमेशा हर चीज़ में ग्रैंड ही नज़र आता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, चाहे वो पॉवर्टी एलिविएशन हो, बट इस बार अगर स्पोर्ट्स में और ओलंपिक्स में उनका फोकस देखें तो बड़े ग्रैंड स्केल पर तैयारियाँ होंगी।
अहमद, बहुत बड़े लेवल के ऊपर हम तैयारियां देख रहे हैं। अगर हम बात करें इन ओलंपिक्स की, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी जो है वो कहा है कि ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर हो रही हैं, और ये देख के उन्हें भी बहुत खुशी का, क्योंकि हमेशा उन्होंने जो है वो खेलों की बात की, उन्होंने हमेशा ये बात की कि खेलों के ऊपर जो है हम जोर दे रहे हैं। और इवन उन्होंने जो है वो चाइनीज़ मीडिया को भी जो है वो अपने जो उन्होंने उसको इंटरव्यू दिया, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि इसका बहुत मुंतज़िर हूँ मैं ओलंपिक्स का। और हम देखेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी वहाँ पर मौजूद होंगे। हम पूरी कौम के लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। और अगर तैयारियों की हम देखें तो तैयारियां जो है वो तमाम तर मुकम्मल हो गए, इंतजामात, और हम देखेंगे कि बहुत बूमबास्टिक किस्म का जो है वो इवेंट जी बिल्कुल बूमबास्टिक किस्म का। और जिस तरह के सदफ ने कहा कि तमाम तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हैं और बड़े ग्रैंड स्केल पर हम इस इवेंट को और इन गेम्स को देखने जा रहे हैं। पूरी दुनिया से कंटिजेंट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं और डेफिनेटली पाकिस्तान की भी पार्टिसिपेशन है। तो ओवरऑल गेम्स बड़े ग्रैंड अंदाज में शुरू होने जा रही हैं और उम्मीद करते हैं कि ग्रैंड अंदाज में ही ख़त्म होंगी। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। नमूद मुस्लिम और सदफ अली खान, बहुत शुक्रिया कि आप दोनों हमें ज्वाइन कर रहे थे। आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी मेरी और तमाम टीम की तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिएगा स्पोर्ट्स 360।